ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार है। ये सुरंग और यहां रखे हुए ये ड्रोन सबूत हैं कि ईरान की फायर पावर 6 महीने तक चलेगी और इस दौरान उसकी ड्रोन वाली प्रोडक्शन लाइन लगातार काम करती रहेगी। इस सीक्रेट अड्डे में ड्रोन गिनकर थक जाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान बता रहा है कि इस वीडियो को देखकर क्यों इजराइल, अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब वो युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति बदलने जा रहा है। उसके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान ने अब नया लड़ाका लॉन्च करना शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन के बाद ईरान ने अपना बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन कर्रार मैदान में उतार दिया है। ये कर्रार को लॉन्च किया जा रहा है। ईरान का बहुत ही घातक ड्रोन है ये कर्रार। कर्रार ड्रोन शाहिद ड्रोन की तरह मोपेड इंजन से नहीं, टर्बोजेट इंजन से चलता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रेंज। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना रफ्तार। ये 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी इसे मार गिराना भी आसान नहीं है। लेकिन सबसे खास बात, ये एक फाइटर जेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये 250 किलो तक का बम भी गिराता है और एयर टू एयर मिसाइल शफाक भी फायर करता है। ईरान ने यूएई के फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला करके यह बता दिया कि उसके खर्ग द्वीप पर हुए हमले का वो किस तरह से जवाब देना जानता है। ईरान ने ऐलान किया कि यूएई के लोग वहां से हट जाएं जहां अमेरिका के अड्डे हैं। جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی ईरान के ड्रोन ऐसे ही अड्डों को टारगेट पर ले चुके हैं और कर्रार इसमें नया खिलाड़ी है। कर्रार के टारगेट पर आ चुके हैं खाड़ी में अमेरिका के मिलिट्री बेस। ईरान पर हमला करने में मदद कर रहे हैं टोही विमान और रिफ्यूलर। ईरान का फोकस क्यों अब ड्रोन युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसकी असल वजह खाड़ी देशों में हुए हमलों के रिजल्ट बता रहे हैं। ईरान लगातार अमेरिका के अड्डों पर अटैक कर रहा है और इसकी बड़ी मिसाइल सऊदी अरब में प्रिंस सलमान एयरबेस पर हुआ हमला बता रहा है। इस अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमलों में अमेरिका के 5 विमान टैंकरों को राख में बदल दिया गया। ये अमेरिका के KC-135 मिड एयर रिफ्यूलर थे जो प्रिंस सलमान एयरबेस पर खड़े थे। ऐसे एक टैंकर की आज कीमत होगी 800 करोड़ रुपए। ऐसे में ईरान के 20 से 25 लाख रुपए के एक ड्रोन ने अमेरिका को 4000 करोड़ का झटका दे दिया है। ऐसा एक विमान ईरान में क्रैश हो चुका है जिसमें अमेरिका के पायलटों समेत 6 सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अमेरिका के ये टैंकर विमान इजराइल के फाइटर जेट्स के ऑपरेशन में लगातार मदद कर रहे हैं। आसमान में ही उनमें ईंधन भरा जाता है जिससे वो ईरान में लॉन्ग रेंज वाली स्ट्राइक कर सकते हैं। अब सवाल है कि ईरान अब क्यों ड्रोन वाले मोड में आ चुका है, क्यों अब इजराइल में होने वाले हमलों में बहुत ही सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसका जवाब यह है कि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद तो सीमित है, लेकिन उसकी ड्रोन पावर बहुत बड़ी है। उसका ड्रोन जखीरा एक लंबे युद्ध की बुनियाद रख चुका है और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब लंबे युद्ध की तैयारी में है। उसके कमांडर बार बार बता रहे हैं कि ईरान को अब कोई जल्दी नहीं है। वो आराम से अमेरिका और इजराइल दोनों से इस युद्ध में लंबे वक्त तक लड़ना चाहता है।
इसीलिए अमेरिका की तमाम धमकियों के बीच ईरान के बड़े बड़े लीडर तेहरान की सड़कों पर नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में निकले अल कुद्स मार्च में ईरान के राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्री और वहां के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी भी लोगों के बीच मार्च में शामिल हुए, जबकि अमेरिका ने उन पर करीब 100 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इससे डर जाएगा या 4 गुनी ताकत से युद्ध लड़ेगा? و هیچ وقت هم میدان رو خالی نمی کنیم. هستیم تا پای جونمون برای کشورمون ملتمون می جنگیم. زندگی روزمره مردم روتین مثل روال قبل داریم زندگی می کنیم و اینکه درسته یه سری اشخاص ईरान में जिंदगी कैसी चल रही है? रमजान के महीने में युद्ध में ईरान को कैसे तोड़ने की कोशिश की गई है और क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इसमें कामयाब हुए हैं? خیلی زیاد هر روز ترس داریم. هر روز با ترس میایم سر کار و اینکه معلوم نیست وقتی میخوایم از پدر مادرمون خداحافظی کنیم نسبت به این مشکلات اخیر مشتریامون خب نسبتاً کمتر شدن چون که ट्रंप और नेतन्याहू को जवाब देने के लिए ईरान के मिसाइलों ने अब तक जो हमले किए हैं उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल के पास उन्हें रोकने के लिए अब ज्यादा उपाय नहीं बचे हैं। ईरान के मिसाइलों के हमले का एक ट्रेलर देख लीजिए। ये गिरी खैबर शिकन, ईरान की सबसे सटीक मिसाइल, जहां गिरी वहां सब कुछ फंस। ये गिरी इमाद बैलिस्टिक मिसाइल। सिर्फ 10 साल पुरानी इस मिसाइल से सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। ये हुआ सेजिल से हमला, 1000 किलो का वॉरहेड और जमीन पर सब कुछ भस्म कर देने वाला धमाका। ये गिरी शहाब 3, ईरान की सबसे पुरानी मिसाइलों में से एक, लेकिन सबसे भरोसेमंद भी। ये हुआ ईरान का सबसे तेज हमला, फतह हाइपरसोनिक मिसाइल से टहल गया इजराइल। इस मिसाइल को फायर करने का मतलब है डिफेंस का कोई चांस नहीं, ना आयरन डोम, ना थार, ना ही डेविड स्लिंग, सब कुछ फतह के आगे नाकाम। और ये आसमान में फटी ईरान की सबसे नई मिसाइल खुर्रम शहर 4। इस बैलिस्टिक मिसाइल से निकले 5-10 नहीं बल्कि पूरे 80 क्लस्टर बम। खुर्रम शहर 4 के अटैक को ही कहा जा रहा है ईरान का उल्कापात, यानी मिट्योर की बरसात। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है? इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है? इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते हुए देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो या फिर दुबई के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप और मुस्तफा खामनेई की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। क्या ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल वाले युद्ध में नया फ्रंट इजराइल को बचा पाएगा या फिर इस जंग को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा? ईरान ने बता दिया है कि अब इस युद्ध का फैसला ना तेल अवीव में होगा, ना व्हाइट हाउस या फिर पेंटागन में। अब ईरान अपनी सड़कों चौराहों से इस युद्ध को कंट्रोल करेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की वार्निंग ने युद्ध को रोकने वाला विकल्प खत्म कर दिया है। ईरान इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना ज्यादा अमेरिका बेचैन होगा। अगले 24 घंटे इस युद्ध में बहुत अहम माने जा रहे हैं। ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खामनेई और उनके मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो इजराइल का बचना नामुमकिन होगा।
तेहरान की तरफ से इस वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन मुस्तफा खामनेई और उनके तमाम लीडर्स को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने पोस्टर जारी करके बता दिया कि अगली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल कहां गिरने के लिए तैयार की जा चुकी है।